एग्जाम्स में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर जबकि वाटर की शेप एंगुलर क्यों है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ लीनियर एंड वाटर हैज एन एंगुलर शेप। चलिए जानते हैं वो रीज़न जिसकी बेसिस पर हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर जबकि वाटर की एंगुलर शेप है। इन कार्बन dioxide, the carbon atom is sp hybridized. The two sp orbitals are at angle of 180 degree, resulting in the linear structure of carbon dioxide. जैसे कि आप स्क्रीन पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन देन कार्बन और फिर ऑक्सीजन अटैच है और तीनों एटम्स एक एक स्ट्रेट लाइन में अटैच हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो शेप है कार्बन डाइऑक्साइड की या किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कार्बन है, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है। किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम या सेंट्रल एटम कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? तो इस पे ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आप जान सकते हैं कि वो इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके ज़रिए किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं और वो ट्रिक्स जानना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। यहाँ इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताऊंगी कि हमने किसी भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि आया वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, इसके लिए हमने काउंट करना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इन दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देगा, तो वो रिप्रेजेंट करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम हमें देगा टोटल ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो वो रिप्रेजेंट करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। और अगर हमारे पास, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में है कि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहा है, इन दैट केस जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब चलिए जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन है और इसकी बोथ साइड पर ऑक्सीजन अटैच है, जो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। और हम जानते हैं कि जब कभी डबल बॉन्ड होता है तो इसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने बोथ साइड पर एक एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड बनाया है। और हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए टोटल लेना होता है सिग्मा बॉन्ड का। तो यहाँ पर कार्बन ने बोथ साइड पर 1 सिग्मा बॉन्ड यानी इन टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। साथ ही अगर बात की जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स वाई मैंने लिखा है 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो इस तरीके से हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब कभी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हम जानते हैं कि इस केस में जो शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो लीनियर शेप और एंगल 180 डिग्री होता है। दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर और एंगल 180 डिग्री है, ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। अब अगर बात की जाए वाटर के मॉलिक्यूल की जिसकी एंगुलर शेप है, तो वो क्यों है, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं।
In water, oxygen atom is sp3 hybridized. Due to greater repulsion of lone pair, the two bond pairs are compressed together to an angle of 104.5 degree, resulting in angular structure of water. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कि टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है और एज अ रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बोथ साइड पर हेड ऑन ओवरलैपिंग करके टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अगर टोटल किया जाए तो हमारे पास टू सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी तो इन दैट केस जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दैट्स वाई वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास शेप आती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है जैसे कि मीथेन में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल में तो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप नहीं बल्कि एंगुलर शेप है। ऐसा क्यों? दर हकीकत जब कभी हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी तमाम के तमाम हमारे पास सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर होंगे या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इन दैट केस हमारे पास जो शेप आएगी वो टेट्राहेड्रल शेप होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्पर्स थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जब कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब जब ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो आइडियल ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और यही वजह है कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्रेस करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाता है जो बॉन्ड एंगल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर कंप्रेस हो गया है और एंगल जो है हमारे पास वो 104.5 आ गया है और इसके रिजल्ट में जो शेप है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की वो एंगुलर शेप है।